से पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं शुभम सैनवाल देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शुभम सैनवाल ब्लॉग पर। तो आज मैं अपना 3:30 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही। तो कल आप देख रहे होंगे चारों तरफ बस हरियाली हरियाली छाई हुई है। तो जो वो टॉप पे जहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं, तो वो है हमारा तुंगनाथ, उत्तराखंड के सबसे ऊपर वाला यानी कि सबसे ऊँचाई वाला मंदिर है, टेम्पल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश के मौसम में हमारे पहाड़ों में जैसे दाल हो गया, मंडवा हो गया, सोयाबीन की दाल हो गई है, उनको कैसे अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पहाड़ में कितना संघर्षमय जीवन होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो हमारे यहाँ पर वो इसको तोर बोला जाता है, इस दाल को। तो मैं आपको तुवर यानी कि हिंदी में इसको तुवर बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तोर बोलते हैं इस दाल को। तो ये देखो अभी कच्ची तो जो हमने निकाल दी है, क्योंकि जो पहाड़ों में खेत होते हैं उनसे अगर हमने बड़ी जो हमारी फसल है उसको काट दिया, तो लोग यहाँ पर गाय छोड़ देते हैं पहाड़ों में खेतों में, तो वो नुकसान पहुँचा देते हैं। इसलिए हमने कच्ची ही निकाली हुई है। तो ये हमारी तोर की दाल है, बस इतना ही हुआ है इसमें। अभी भी ये कच्ची दाल है, तो ये पूरी सूखी नहीं हुई है, तो इसलिए हमने इससे कच्ची निकाल दी। और बारिश का मौसम था, तो जो हमने ये मारने के लिए मंडवा, परसों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि हमने धान नहीं माना हुआ है, और ये आजकल मंडवा भी हो गए हैं। तो जो ये मंडवा है, तो बारिश हो रही थी, आज हमने इसको कूटना था, तो हम इसको कूट नहीं पाए। बट हमने यहाँ अंदर से सेफ्टी से रखा हुआ है, ढका के रखा हुआ है। तो अभी इसको खोल के रखा है, तो ये कूटने के लिए बिल्कुल भी सही हो गया है, यानी कि सीज गया है। इसको हम गढ़वाली में बोलते हैं कि सीज गया है। अब मैं सोयाबीन को दिखाता हूँ। तो हमारी पूरी फैमिली वाले अभी इधर पे है। तो मैंने आपको जैसे जन्माष्टमी वाली वीडियो में बताया था कि 17-18 लोग हैं, कि या हमारा पूरा 17-18 लोग हैं हमारी फैमिली में। तो सभी अभी तो पूरे नहीं है, बस दीपावली की वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरी फैमिली वालों से मुलाकात कराऊंगा। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला था सोयाबीन की, जिसे हमारी गढ़वाली में क्या बोलते हैं, भट बोलते हैं। तो ये देखो अभी हमने पूरे काटे भी नहीं है, पूरे नहीं काटे, अभी और भी आएंगे। तो हमने बोला बारिश हो रही है तो इसको इधर ही पे खेतों में रहने देंगी तो कम नुकसान होगा। तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, ये सूख पा रहे हैं। अगर हम इसके पानी में यानी कि पानी में डालेंगे तो ये सड़ जाएंगी और पूरी फसल बेकार हो जाएगी। तो ये अभी कल आया हुआ है हमारे, इससे हमने अभी रस्सा भी नहीं उतारा हुआ है। तो सारी जगह बस यही है। तो आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर भी मंडवा रखा हुआ है। तो अभी पूरा सूखा नहीं हुआ, अभी ये सीजा हुआ नहीं है। आपको मैं बताना, सीजा हुआ नहीं। अगर ये सीजा होता तो इसके अंदर से भाप आता, बट भाप नहीं आ रहा है, यानी कि ये सीजा हुआ नहीं है। अभी ये पका नहीं है, अभी कूटने के लायक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी हमने सब चीज़, ये भट वगैरह सब चीज़ रखा हुआ है। तो परसों हम इसको कूटने ही वाले थे। हम कंडी में हमने जो मंडवा भर के रखा है, इसमें हम कूटने ही वाले थे, बट तब तक मौसम ख़राब हो गया, इस कारण हम इसको कूट नहीं पाए, इसके ऊपर दरान दिया। तो हमारी गढ़वाली में ऐसे होता है, अगर जगह नहीं मिली तो स्वल्टी हो गया, मलखुंडी हो गई, इसमें रखा जाता है, यानी कि कंडी में या किसी बर्तन में रखा जाता है। तो गाइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसे कहते हैं हमारे के जो आपको ये झाल दिखाई दे रहा होगा, तो ये है करेले का झाल, जिसे हम सिंगोरी बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे, तो अभी तो ये छोटे छोटे से हैं यहाँ पर सिंगोरी। तो अभी ये देख रहे होंगे, अगर जो मेरे हाथ पे है अभी ये सिंगोरी है, अभी ये बड़े बड़े होंगे तो इस पर जो कांटे से आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी हट जाएंगे। तो बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये हैं जो मेरे ठीक के सामने दिखाई दे रहे हैं, ये राजमा की बेल है, यहाँ पर भी राजमा की बेल है। तो यहाँ पर जो हमारे ये घर के सामने, ठीक ये घर के सामने जो भी सगोड़ी है, तो यहाँ पर राजमा बोई हुई है हमने, और ये करेले के बीज बोए हुए थे। तो करेले की झाल भी इतनी बड़ी हो गई है। तो एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ मैं, तुराई है यहाँ पर हमारी लग रखी, एक तुराई हमारी यहाँ पर लगा रखी है। इसको हमारे गढ़वाली में गोदड़ी बोलते हैं और हिंदी में तुराई बोलते हैं, जो कि झाल के बीच में लगी हुई है। तो शाम को हम इसको निकालेंगे, तो आपको और भी सारी चीज़ें दिखा रही होंगी, दिख रही होगी। तो ये है बिस्कुट, जो कि लोगों के हैं, अभी तो है नहीं। तो मैं आपको जैसे ही बात कर रहा था, खेतों में हमने जो पराल डाला हुआ है, तो वो सूखा नहीं है, बल्कि नुकसान हो गया है। तो लोगों ने उठाकर किसी ने यहाँ पर रख दिया है, अपने पेड़ों पे रख दिया है। तो मैं आज का मौसम दिखाने वाला हूँ आपको, कुछ ऐसा हो रखा है। तो अभी थोड़ा धूप आई थी, बट फिर से पूरा मौसम पैक हो रखा है।
तो ये आज का मौसम। तो ये हमारे छत है, छत के ऊपर भी गांव है, तो मैं आपको कभी दिखाकर कभी ऊपर जाकर दिखाऊंगा। तो ये हमारे सामने वाला ठीक डायरेक्शन वाला गांव। और हमारे घर पे कुछ लोग भी आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, मैं उनको बाद में दिखाऊंगा। तो आप तब तक, और जी वही आपको सामने पे दिखाई दे रहे होंगे इस पोल का वगैरह पे, उसके छोटे छोटे माल्टे लगे हुए हैं। तो ये माल्टे का बगीचा है हमारा। हम फिर जब माल्टे होंगे तो मैं आपको फिर दिखाते चल। तो गाइस आपने देख लिया है पहाड़ों में हम अगर बारिश आ गई तो सोयाबीन हो गया जो हमारे खेतों में फर्स्ट होते हैं, उसे हम कैसे अंदर रखते हैं। तो आपने हमारे जो हमारे आजकल मिनी गार्डन है कि किचन गार्डन में आपने जो भी देखा होगा, यानी कि किचन गार्डन में आपने देखा होगा कि हमारी कैसी कैसी सब्जियां हो रखी है। तो ये जो मेरे पीछे पूरा बेल दिखाई दे रही है, तो ये पूरी सब्जी की बेल है, अभी बट लगी ही नहीं है, अभी माल्टे भी नहीं हुए। तो नहीं तो हमारा बहुत बड़ा बगीचा है, लगभग 50-60 वो तो होंगे ही, पेड़ तो होंगे ही। तो मैं आज फर्स्ट बार अपने घर के अंदर व्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस हमारे गाँव में अभी पशुपालन के डॉक्टर आ रखे हैं, जो आजकल बीमारी चल रही है। अभी मेरा ध्यान नहीं आ रहा है उस बीमारी के नाम मेरा अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी जो गाय है उन पे कैसा टीका लग रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं गाय के पास भी आपको ले चलूँगा अपनी गौशाला में। तो बने रही हमारी वीडियो साथ, मैं पहुँचूँगा आपको सीधा उधर ही मिलूँगा मैं आपको। तो यहाँ भी देख लीजिए आप, तुराई है, इनकी तोर है, सारी जगह तोर है। तो यहाँ पे भी झालर है, इसका झाल है। तो यहाँ कपड़े भी। तो गाइस हमें पता भी नहीं चला कि एक गाय पे कब लगा इंजेक्शन, इनके टीका। अब इस वाली गाय पे टीका लगने वाला है। तो देखो ये गाय लगाने नहीं दे रही है, इसको पता चल गया है तो लग गया है। गाइस हमें पता भी नहीं चला कि कितने जल्दी डॉक्टर साहब ने टीका लगा दिया। तो ये जो हमारी ये वाली गाय है, तो इसका नाम है बॉबी, और इसका नाम मुझे पता नहीं है। मम्मी इसका नाम क्या है? इसका नाम लखमा। इसका नाम लखमा है। तो अभी मम्मी ने इसको चारा दे दिया है, तो इस साला जो पूरी नहीं दिखाई पड़ेगी। और ये हमारी गौशाला के आगे लोगों का गौशाला है। तो ये हौज बना हुआ है गाय को पानी देने का। और ये हमारे गांव की कुछ महिलाएं हैं। अरे मम्मी जी यहाँ पर बात कर रही है। तो ये मिर्च की खेती कर रखी है यहाँ पर लोगों ने। यहाँ तो होती नहीं है, पर क्योंकि यहाँ जल्दी बर्फ़ पड़ जाती है तो इसलिए यहाँ पूरा ख़राब हो जाती है खेती। तो साइड से लगी भी हुई है, कुछ थोड़ी थोड़ी मिर्च लगी हुई है। तो मैं जो हमारे गौशाला के आगे का पेड़ है नींबू का, तो इसमें नींबू भी लगे हुए हैं, बहुत सारे नींबू। तो ये हमारी दोनों गाय जो अभी चारा खा रही है, और ये हमारी गौशाला है छोटी सी, और उसके ऊपर जो मैंने पराल माना हुआ था ये इस पर लगाई हुई है। तो मैं उस टाइम वीडियो बना नहीं सका। तो आपको एक लाल मिर्च दिखाई दे रही होगी, तो ये मिर्च पूरी पक चुकी है, ठीक है। तो ये हौज जो मैंने दूर से मिला था, इसलिए राजमा की खेती की हुई है। तो ये है डॉगी। सभी मम्मी और मैं जा रहे हैं घर। तो ये हमारा माल्टा का बगीचा, और इधर पे भी हमने राजमा की खेती की हुई थी। तो यहाँ पर एक ककड़ी भी लग रखी है, इसको बाद में निकालेंगे। तो ये है माल्टे जो अभी पके नहीं हैं, अभी आधे कच्चे हैं, यानी कि अभी पके नहीं हैं। तो पकेंगे तब हम निकालेंगे इसको। तो ऐसे हैं तो उसका पेड़, और ये लोगों ने यहाँ पर गोबर डाल रखा है कि ये लोगों की गौशाला है। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा घर पे। तो ये हमारे कपड़े भी सुखाने के लिए डाले हैं। तो हमने अपने घर के आगे एक गेंदे का फूल लगाया हुआ है, जो कि इतना बड़ा हो गया है, एक ही महीना हुआ था। गेंदे का फूल लगाए हुए हैं हमने। तो मैं आपको ताइची का वो दिखाता हूँ, मूली की खेती और राई की खेती, यानी कि सरसों की खेती दिखाता हूँ। और लहसुन अभी लहसुन उगकर तो नहीं आया हुआ है। तो ये है ताइची लोगों की राई की खेती, यानी कि सरसों की खेती। और ये हमारे उसकी खेती, मूली की खेती। तो इतने बड़े बड़े पत्ते हो चुके हैं। तो एक दिन हम आपको यहाँ पर गढ़वाली में एक सबसे अच्छा साग होता है, वो पत्तियों की इकट्ठा करके होता है, जैसे राई हो गया, मूली हो गई, और इस करेले के पत्ते हो गए जैसे। तो इन सब का इकट्ठा करके धेपली यहाँ वो बनते हैं, कापली बोलते हैं हमारे इसमें। तो कपली बनती है इसकी। तो यह हमारा किचन, हमारे जी लोगों का किचन है ये। तो आपने देख लिया होगा, हमारी गाय भी देख ली है आपने। तो 2 गाय हमारी, सिर्फ 2 ही गाय है। तो एक दो दूध देती है, बट एक दूध नहीं देती है। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 4:30। तो मैं भी पढ़ाई करके, यानी होमवर्क करके बाहर आ चुका हूँ।
तो मेरे हाथ में है बर्तन, तो मैं अब निकालने, शाम का टाइम हो गया है, यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बारिश भी लग गई है। तो अब मैं चलता हूँ सब्ज़ी निकालने। तो थोड़ा बहुत वो करेला वगैरह हो रखे हैं तो उनको निकालते हैं हम शाम की सब्ज़ी के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ सब्ज़ी कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे हमारी सब्ज़ी हो रखी है। तो मैं सब्ज़ी निकालता हूँ। तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, साथ में कोई है नहीं, शायद वीडियो पूरी नहीं बनेगी। तो गाइज़ मैं अभी आया हूँ यहाँ पर, खेत में पहुँच चुका हूँ। आप देख रहे होंगे बारिश भी हो रही है, बारिश भी हो रही। तो मैं आपको दिखाता हूँ सब्ज़ी लगी रखी है तो मैं कैसे निकालता हूँ सब्ज़ी। एक करेला तो ये है, इसको हम निकालते हैं अभी बर्तन में। तो गढ़वाली में ऐसे ही होता है, यानी कि हमारे पहाड़ों में ऐसा ही होता है। बाकी ये सब छोटे छोटे हैं। तो एक क्या ऊपर भी लगा हुआ है, इतना बड़ा लगा हुआ होगा। तो हम निकाल दिया है, इसको भी हमने निकाल दिया है, ये देख रहे होंगे आप। तो मैं आपको सीधा बादी में मिलता हूँ। है तो यहाँ पर दादी जी भी सब्जी काटने बैठ गई है। तो रात को आज इन्होंने भी ये निकाल रखा है, यानी कि सिंगोरी और थोड़ा बहुत राजमा की फलियाँ। तो यहाँ पर हमारी बुढ़ी जी दाल को छानने में लगी हुई है, तो इन्होंने इतनी ज़्यादा दाल छान ली है। तो गाइस आज हमने पहली बार अपने घर के अंदर ये ब्लॉग बनाए हुए, तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं शुभम सेंजवाल जल्द ही मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।